हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, हम लोग ने लास्ट वीडियो 12 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट कर चुके थे। जो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 मैथ्स 1 का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, हम लोग ने मैथ्स 2 के 12 का हम सिर्फ ओनली 1 चैप्टर अभी तक पढ़े हुए हैं, दैट्स कॉल्ड डेरिवेटिव। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसके बाद इंटीग्रेशन पे जल्द जाने वाले हैं। ठीक है, हमारा सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है, लेकिन अब यहाँ से हम लोग और फास्ट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है। इसका एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट में भी यूज होता है। अब देखेंगे हम लोग इसका कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को किसने बनाया। भाई, ऐसा क्या चीज है जो गवर्नमेंट भी फॉलो कर रही है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी फॉलो कर रही है। ऐसा क्या है जिसका एप्लीकेशन, इसका कहाँ यूज हो रहा है, इसको इन्वेंट किसने किया, इसका डेफिनेशन क्या है, ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले इसका बहुत सारे फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले जो हमको जानना जरूरी है। अगर वो फॉर्मूला आपको अच्छे से पता चल जाता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को जो एक्सरसाइज 4.1 है, 4.2, 4.3 समथिंग, जो तीनों एक्सरसाइज है वो इजी वे में आपका कंप्लीट होने वाला है। लेकिन शर्त ये है कि आपको जितना भी फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा वो अच्छे से याद करना पड़ेगा। मैक्सिमम फॉर्मूला आपको 11th स्टैंडर्ड का ही यूज हो रहा है, लेकिन अगर 11th स्टैंडर्ड नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, 12th स्टैंडर्ड में यहाँ पर पढ़कर आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला है। 12th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन क्या है। अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रखिए कि इसका कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। जैसे हम लोग ने डेरिवेटिव का डेफिनेशन देखा था, लॉजिक का डेफिनेशन देखा था, मैट्रिसेस का डेफिनेशन देखा था, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। लेकिन हम लोग अगर इसको किसी से बताना हो या लिखना हो या कहीं पर अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग इतना बोल सकते हैं कि एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हैविंग दी 2 और मोर लाइन्स, मतलब कोई भी इक्वेशन 2 या 2 से ज्यादा लाइन रखता है और वो एक्सप्रेस करता है टुगेदर, एक साथ एक्सप्रेस करता है। ठीक है, और उसकी जो डिग्री है वो मोर देन 1 होना चाहिए। मोर देन अगर 1 रहा तो ऐसे लाइंस को, ऐसे इक्वेशन को हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर शो करते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? कि एन इक्वेशन व्हिच हैविंग दी 2 और मोर लाइंस, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लाइन रखता है और वो एक्सप्रेस करे टुगेदर, एक साथ में। ठीक है, और उसकी जो डिग्री है मोर देन 1 से ज्यादा अगर डिग्री है तो ऐसे टाइप को इक्वेशन को हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसका तो हो गया डेफिनेशन। अब इसको इन्वेंट किसने किया? अब देखिए, इन्वेंट भी ये कोई पर्टिकुलर बंदे ने नहीं किया, मतलब कोई एक साइंटिस्ट या रिसर्चर्स ने कोई भी एक पर्टिकुलर लेवल नहीं किया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। तो भाई किसने किया? अब देखिए, एक नाम आपने सुना होगा, ग्रीक मैथमेटिशियन है, ग्रीक मैथमेटिशियन जिसको हम लोग बोलते हैं, नाम बहुत अच्छा नाम है इसका, यूक्लिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैथमेटिशियन, इसको मैथमेटिकल या फिर मैथमेटिशियन। ओके, मैथमेटिशियन यूक्लिड नाम है इसका। क्या नाम है? यूक्लिड, ये ध्यान में रखेंगे। अब ये यूक्लिड जो है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनाया है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को इसने दुनिया में नहीं लाया है, इसने बनाया है लाइन। क्या बनाया? इसने लाइन को बताया है। मतलब ये जो यूक्लिड है इसको बोलते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री, मतलब इसको ज्योमेट्री का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का बाप अगर अपने लैंग्वेज में बोला जाए तो ज्योमेट्री का बाप इसे बोलते हैं। अब ज्योमेट्री का क्यों, मतलब यूक्लिड से क्या रिलेशन है भाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का? ध्यान दीजिए। देखिए, नंबर ऑफ पॉइंट मिलके एक लाइन बनता है, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट मतलब इनफिनाइट नंबर मिलके एक इनफिनाइट पॉइंट मिलके एक लाइन बनता है। मतलब बहुत सारे पॉइंट मिलके, अगर ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया तो इसमें देखिए इनफिनाइट नंबर जाके मिला है, तब जाके एक लाइन कवर हुआ है। ठीक है, तो ये लाइन ज्योमेट्री के अंदर आने वाली है। अब ये लाइन स्ट्रेट हुआ, दैट्स कॉल्ड, अब 2 लाइन आया, देखिए ये 2 लाइन अगर आता है दैट्स कॉल्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसका इक्वेशन अगर बात हुई तो इसलिए इसको अगर सादा सादा लैंग्वेज में अगर देखा जाए, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो इन्वेंटर अगर बोला जाए, इसको इन्वेंट किसने किया, तो यूक्लिड का ही नाम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर दिया जाता है। देखिए, अब देखिए 3 इसका एप्लीकेशन। अब सर अभी बोलेंगे आप लोग के सर अभी आपने बोला था कि एप्लीकेशन इसका थोड़ा ऐसा है कि इसको गवर्नमेंट फॉलो करती है, ऐसा क्या है? देखिए, एप्लीकेशन क्या है, गवर्नमेंट का बजट बनता है। गवर्नमेंट का बजट क्या बनता होगा, सुने होंगे, कितना सैन्य बल को जाएगा, इतना वायु सेना को जाएगा, इतना थल सेना को जाएगा, इतना जल सेना को जाएगा, ये आपने सुना होगा, इतना किसान भाइयों को जाने वाला, मतलब 50 करोड़ इसको जाने वाला है। तो ये सब बजट कैसे बनता है? ये सब आप स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे ही बनता है। अब सोचेंगे सर कि ये स्ट्रेट लाइन तो एकदम सिंपल है, तो इसमें ऐसा आपने बताया, तो ये अगर सिंपल है तो इसमें बजट कहां से आया गवर्नमेंट का?
देखिए भाई वो भी आपको पता चलेगा, कब पता चलेगा, जब आप एमफिल करेंगे, जब आप पीएचडी करेंगे। तो एमफिल और पीएचडी जब आप करेंगे तो इसका एप्लीकेशन अभी सिर्फ सादे सादे लैंग्वेज में अगर बोलूं तो अभी सिर्फ याद करके रखिए कि कहाँ यूज होता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, कहाँ पे यूज होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द ग्राफ, पहला क्या बोल सकते हैं, द ग्राफ इज यूज फॉर, किसके लिए, फॉर प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्या बोल सकता हूं मैं, प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट, मतलब जो गवर्नमेंट का बजट जो बनता है ना, जिसको हम लोग सत्र बोलते हैं ना, सत्र वगैरह जो चालू होने वाला रहता है, वो गवर्नमेंट का जो बजट बनता है वो पेयर ऑफ स्टेट लाइन का ही एप्लीकेशन है। समझ में, सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बजट। देखिए एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब दूसरा, दो आपको याद रखना पड़ेगा, सिर्फ दो एप्लीकेशन याद कीजिए, ज्यादा नहीं, बहुत सारा है लेकिन सिर्फ दो याद रखना है, ठीक है। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट रखिए, दूसरा जो है ये सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के अंदर भी यूज किया जाता है पेयर ऑफ स्टेट लाइन का एप्लीकेशन। फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है, जो दवा बनाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, ड्रग्स मतलब वो वाले दवा की बात नहीं कर रहा हूं, ड्रग्स मतलब दवा होता है, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए काम किया जाता है, ह्यूमन बॉडी नहीं, जितने भी लिविंग थिंग्स है उसके लिए, ठीक है। फार्मास्यूटिकल अब जो कंपनियां है जो उसका जो दवा बनाते हैं, जो ड्रग्स बनाते हैं, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो क्वालिटी स्ट्रेंथ बोले तो 500 mg 200 mg जो हम लोग बोलते हैं, उसका स्ट्रेंथ जानने के लिए पेयर ऑफ स्टेट लाइन का एप्लीकेशन यूज किया जाता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको। पहला क्या हो गया, गवर्नमेंट का बजट हो गया। दूसरा क्या हो गया, फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो है वो पेयर ऑफ स्टेट लाइन का एप्लीकेशन यूज करके ड्रग्स का स्ट्रेंथ कौन से ह्यूमन बॉडी पे कितना असर करेगा उसका यूज करके पता लगाया जाता है। तो ये तीन चीज आपको पता लग गया, उम्मीद करता हूं ये तीनों चीज आपको समझ में आया होगा। अब इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं पेयर ऑफ स्टेट लाइन का जितना भी बेसिक फॉर्मूला है वो मैं आपको बता सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पेयर ऑफ स्टेट लाइन का अब हम बेसिक फॉर्मूला देखने वाले हैं। बेसिक फॉर्मूला मतलब जितने भी फॉर्मूला आपका एक्सरसाइज 4.1 में यूज होने वाला है, 4.2 में यूज होने वाला है एंड 4.3 में यूज होने वाला है, वो तीनों देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन जो आपको पेयर ऑफ स्टेट लाइन के अंदर एक्सरसाइज 4.1 के अंदर पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। क्या बोलेगा, कंबाइंड इक्वेशन बोलेगा। देखिए उसके बेसिस पे हम लोग फॉर्मूला, हमारा क्वेश्चन जो है उसके क्वेश्चन के बेसिस पे हम पूरा फॉर्मूला देखने वाले, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे, पहला फॉर्मूले की जो अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिए यहाँ पे पहला फॉर्मूला क्या है। पहला फॉर्मूला यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन मतलब दो लाइन आपकी कोई दी हुई है, ये आपकी दो लाइन दी हुई है। इसका पहले का इक्वेशन का नाम, पहले लाइन का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, पहले का है। दूसरे का यहाँ पे कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। एक इक्वेशन ये हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए तो कंबाइंड, क्या पहला क्वेश्चन का नाम, पहले यहाँ पे फॉर्मूले का नाम क्या लिखूंगा, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, पहला फॉर्मूले का नाम कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारा जनरेट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि इसके अंदर दो टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्या है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहला मान लीजिए आपका यहाँ पे जो दिया हुआ पहला इक्वेशन क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे दिया हुआ है, बराबर। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है क्या, इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको जो इक्वेशन दोनों दिया रहेगा, ये दोनों को मर्ज करने का। मर्ज कैसा होगा, फॉर एग्जांपल इसको मैं u मान लेता हूं, इसको क्या मानता हूं u, इसको क्या मानूंगा v, कुछ भी मान लीजिए। अब एक्स वाई क्यों नहीं मान रहा हूं, क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी है, इसलिए मैं इसको u मान रहा हूं, इसको v मान रहा हूं, कंसिडर कर रहा हूं। तो आपको मर्ज क्या करना है, u इंटू वी इज इक्वल टू 0। यही कंबाइंड इक्वेशन का फॉर्म है। देखिए क्या है, कंबाइंड इक्वेशन का फॉर्म। अब देखिए कंबाइंड इक्वेशन का फॉर्म मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने का और फाइनल आंसर लाने का है। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि फाइनल आंसर जो आएगा उसका सिस्टमेटिक कैसा लिखने का। ऐसा नहीं कि भाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, एक्स वाई यहाँ पे लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा, उसको भी सिस्टमेटिक के फॉर्म में लिखना। अब सिस्टमेटिक का भी फॉर्म के लिए एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए वो जो सिस्टमेटिक है इसी के साथ में लिखने है। कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिए, जनरल क्या लिख रहा हूं मैं, जनरल
फॉर्मूला ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ध्यान दीजिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ध्यान दीजिए क्या है, यहां पे ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या है, ए एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा फॉर्मूला ये, प्लस 2hxy, ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy ऐसा लिखने का आपको। प्लस अब मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसा मैं कुछ कर दे रहा हूँ, चलेगा, मगर ऐसा कर दे रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं है। देखिए एक फॉर्मूला होना चाहिए और ये लेयर में आपको सिस्टमेटिक ये फॉर्म में आपको रखने का क्या है, पहला एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म में आपको रखना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब कोई दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई किया, बरोबर, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ एक आपको रिजल्ट मिलने वाला, कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन मिलेगा, तो वो सॉल्यूशन को इस फॉर्म में करना पड़ेगा। मतलब पहला एक्स स्क्वायर का फॉर्म रखना पड़ेगा, फिर जो एक्स वाई का जो टर्म है उसको रखना पड़ेगा, फिर वाई स्क्वायर का जो टर्म है उसको रखना पड़ेगा, फिर एक्स का ओनली टर्म बचेगा, ये 2g है, कोई एक पर्टिकुलर टर्म आएगा वो रखना पड़ेगा, वाई वाले टर्म आपको रखना पड़ेगा, सी मतलब कांस्टेंट, कोई एक सिर्फ ओनली नंबर रहेगा, कुछ भी उसके अंदर कोफिशिएंट नहीं रहने वाला है, उसको आपको रखना पड़ेगा। दैट्स नेम इज जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद करके रख लीजिए, ये 11th में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्मूला 1 हो गया, फॉर्मूला 2 हो गया, अब ये 2 फॉर्मूला 1 से ही रिलेटेड है। अब देखिए तीसरा नंबर का फॉर्मूला, यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मान लीजिए आपको कि अब यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है ऐसा, ये इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा, यही इक्वेशन ऐसा कुछ दिया रहेगा, जैसे कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर मान लीजिए ऐसा नहीं दिया हुआ है, कुछ और दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ, रुकिए वो डायरेक्टली मैं आपको बता ही देता हूं। क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा फॉर्म क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछेगा कि फाइंड दिस सेपरेट इक्वेशन, क्या बोल रहा हूं, फाइंड दिस सेपरेट इक्वेशन। अभी तक क्या बोल रहा था कि दो इक्वेशन दिया था उसको कंबाइन करना था, तो कंबाइन करने के बाद ओनली 1 इक्वेशन बना था, ठीक है। वो इक्वेशन को मैंने सिस्टमेटिक कौन से फॉर्म में रखना था, ये फॉर्म में, दैट्स नेम इज जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, तीसरा क्वेश्चन मतलब तीसरा फॉर्मूला जो किसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन जो आपके 4.1 में है वो क्या है कि फाइंड दिस सेपरेट इक्वेशन। सेपरेट इक्वेशन कैसा रहेगा, एक सिंगल इक्वेशन रहेगा, उसको सेपरेट करना है। अगर ये मैं सेपरेट करूं तो कैसा फॉर्मूले के बेसिस पे है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, यही करूंगा। तो क्या फॉर्मूला, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। देखिए यही करना है हमको, कुछ नहीं करना है। देखिए एक इक्वेशन था, अब 2 बन गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2 फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे क्या था, 2 फॉर्मूला था, उसको एक में कन्वर्ट करना था, यही है। तो इस फॉर्मूले का नाम आप क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो कैसा लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए, इसको मैं कैसा लिखना चाहूँ, u इंटू वी इज इक्वल टू जो 0 था, अब u इज इक्वल टू 0 हो जाए और v इज इक्वल टू 0 कर लूंगा मैं। समझ में आया, पहला कैसा था, ये फॉर्म में था, अभी कैसा हो गया, u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0। दैट्स नेम इज सेपरेट इक्वेशन। इसको आप नाम दे सकते हो सेपरेट फॉर्मूला, ऐसा भी आप नाम दे सकते हैं तो चलेगा, ठीक है। अब देखिए चौथा फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है, 4th नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या है यहाँ पे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। यहाँ पे फॉर्मूले का नाम याद रखिए क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब मान लीजिए कोई एक लाइन यहां से ड्रॉ हुई है, कोई एक लाइन यहां से ड्रॉ हुई है आपकी, ठीक है। यहां पे एक स्लोप है, स्लोप मतलब अब देखिए एक चीज याद रखिए कि स्लोप को हमेशा m से शो करते हैं, किससे, अगर स्लोप कहीं m आपको दिखा, कहीं पर भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर m दिखा तो दैट्स नेम इज स्लोप। स्लोप, अब स्लोप क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, वो भी बताने वाला हूं, ठीक है। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। अब स्लोप मान लीजिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक पॉइंट आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आपका एक m दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, और पॉइंट आपका दिया हुआ, पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट क्या है, x1 y1, यही आपका पॉइंट है। ऐसे टाइम पे कौन सा फॉर्मूला है, ये एक लाइन है, एक कोई भी लाइन एक यहाँ से गुजरी हुई है, आपको यहाँ पे गई हुई है, तो वहां पे एक स्लोप आपका दिया हुआ है, पॉइंट भी दिया हुआ है, तो इस टाइप का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, वो फॉर्मूला क्या, ध्यान दीजिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या बोला मैंने, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, दैट्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूले का नाम क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये आप ध्यान में रखिए अच्छे से, ये भी फॉर्मूला हमको यूज होने वाला है। जहां पे भी आपका स्लोप दिया हुआ है, पॉइंट निकालने का है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, या पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप निकालने का है,
ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा चौथा फॉर्मूला रेडी हो गया। अभी 5वें नंबर का फॉर्मूला ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, क्या हो गया था, ये हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब क्या है यहाँ पे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए। अब ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक कोई भी लाइन गई हुई है, कोई भी लाइन ड्रॉ हुई है। अब ये लाइन से आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक स्लोप दिया हुआ है, m दिया हुआ है, और यहाँ पे एक y इंटरसेक्शन ऑफ c दिया हुआ है, मतलब y के यहाँ पे इंटरसेप्ट हुआ है, मतलब एक पॉइंट y इंटरसेप्ट ऑफ c दिया हुआ है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c। कैसा हुआ, ये m इसका हो गया, ये c इसका हो गया। x जो है यहाँ पे आपको फॉर्म में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, ये फॉर्मूला भी आप याद करके रखिए कि ये क्या होगा, फॉर्मूला नंबर 6 जो है कैसा होगा, फॉर्मूला नंबर 6 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो डबल, क्या बोलूंगा यहाँ पे, डबल पॉइंट फॉर्म। यहाँ पे क्या था, सिंगल था, यहाँ पे कौन सा फॉर्म था, स्लोप पॉइंट फॉर्म था। अब यहाँ पे डबल पॉइंट फॉर्म आ जाएगा। अब डबल पॉइंट फॉर्म अगर आया फॉर एग्जाम्पल, तो कैसा, यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसा होगा, एक लाइन यहाँ पे कहीं से भी यहाँ पे जा रही है, मतलब एक लाइन यहाँ से कहीं से भी पास हो रही है, वहां पे आपका पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट आपका दिया हुआ है, क्या है, x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, x2 y2। देखिए पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि हर लाइन का पॉइंट अलग अलग आएगा, तो उसी हिसाब से आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको कहाँ पे यूज करने का। ठीक है, देखिए ये दो लाइन का अभी देखियो, यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला मैं बनाऊं तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2। ओके, यही होने वाला है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। ये फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अभी देखिए फॉर्मूला नंबर 7। फॉर्मूला नंबर 7 क्या हो गया, डबल, यहाँ पे डबल पॉइंट फॉर्म आया। अभी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कर लेता हूं मैं, क्या कर लेता हूं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, अब ये फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा, मान लीजिए आपको यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई एक्सिस दिया हुआ है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब कोई भी एक लाइन यहां से पास हो रही है जो एक्स और वाई को इंटरसेप्ट कर रही है, कोई भी एक लाइन पास हो रही है जो एक्स और वाई को इंटरसेप्ट कर रही है, तो यहाँ पे एक्स को जो मर्ज किया है, जो लाइन कट करा है, उसको मैंने नाम दे दिया ए। यहाँ पे वाई को जो कट करके गया है उसको नाम दे दिया मैंने बी। अब ये फॉर्मूला जनरेट कैसे होगा, फॉर्मूला ध्यान दीजिए जनरेट कैसे होगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे देखिए जनरेट हो गया। ये फॉर्मूला हमारा किसका नाम होगा, इसका नाम क्या है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ये फॉर्मूले का नाम क्या है, डबल पॉइंट फॉर्म। तो इस टाइप का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 6 कंप्लीट हो गया, फॉर्मूला नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि रिमेनिंग जो फॉर्मूला है वो भी हम अच्छे से देख सकें। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा 7 नंबर का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, 7 तक का 8 नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। क्या मान लीजिए आपको कोई जनरल फॉर्म दिया हुआ है, जनरल फॉर्म मतलब कोई इक्वेशन का फॉर्म दिया हुआ है, जो हमारा यहाँ पे जनरल फॉर्म कैसे लिखता हूं, एक्स प्लस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका जनरल फॉर्म दिया ही रहेगा, 100% दिया रहेगा। ये जनरल फॉर्म कब रहता है, ध्यान दीजिए, अगर इसको मैं यहाँ पे ग्राफ के बेसिस पे अगर समझना चाहूँ, यहाँ पे कोई एक आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ओके, ये एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। यहाँ पे मान लीजिए एक लाइन कहीं से भी पास हो रही है, कहीं से भी पास हो रही है एक्सेप्ट ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं मैं, कि एक लाइन जो है कहीं से भी पास हो रही है ओरिजिन को छोड़कर, ओरिजिन को छोड़कर कहीं से भी वो लाइन पास हो रही है, तो उसका जो जनरल फॉर्म फॉर्मूला बनेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या बोल रहा हूं मैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर वही लाइन ओरिजिन से पास होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर वही लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो उसका जो जनरल फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा ओनली ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टेंट जो सी रहेगा वो सी की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ओरिजिन पे 0,0 रहता है, आपको मालूम है। तो 0, जब 0 रहेगा तो यहाँ पे सी की वैल्यू अगर 0 रखता हूं मैं, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो रहेगा वो सी का 0 रहेगा, इज इक्वल टू 0। देखिए वो तो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला हूँ, फिलहाल थोड़ा सा जानकारी रखिए, ठीक है। अभी देखिए फॉर्म हमारा, अब यहाँ पे आपको मान लीजिए स्लोप निकालने का, क्या निकालने का है, स्लोप निकालने का है। तो m इज इक्वल टू, याद रखना पड़ेगा आपको, m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, एक्स का कोफिशियंट माइनस के साथ, y का कोफिशियंट डिनोमिनेटर में। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, क्या है, m इज इक्वल टू, अब m लिखा मतलब क्या, स्लोप, ये बताया मैंने, ठीक है। तो स्लोप का मतलब m का मीनिंग क्या होता है, स्लोप ही होता है। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला नंबर 8 रेडी हो गया।
अभी फॉर्मूला नंबर 9 जो है नॉर्मल फॉर्म भी होता है, नॉर्मल फॉर्म लेकिन आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, वो मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर्मूला नंबर 9 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर कोई दो लाइन है जो पैरेलल में है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दो लाइन है यहाँ पे पैरेलल में गई हुई है, पैरेलल में यहाँ पे पासिंग हुई है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, ठीक है। अब ये जो L1 और L2 दो लाइन मैंने शो कर दिया, दैट्स फर्स्ट नेम इज L1, सेकंड नेम इज L2। लेकिन अगर इसका आपको स्लोप निकालने का है ये दोनों लाइन का, तो हमेशा हमेशा याद रखिए कि ये दो लाइन का स्लोप M1 ऑलवेज इज इक्वल टू M2, मतलब जो स्लोप L1 का जो स्लोप M1 रहेगा वही L2 का भी रहने वाला है। मतलब यहाँ पे अगर इसका स्लोप जो आता है 3 आता है तो इसका भी स्लोप 3 ही रहने वाला है। ये चीज आप याद रखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मान लीजिए टू लाइन्स आर पैरेलल एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, ऐसा कुछ लाइन दिया रहेगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई पैरेलल लाइन रहेगा तो उसका स्लोप क्या निकलेगा, उसका स्लोप होता कैसा है, उसकी कंडीशन क्या है। ये कंडीशन ये है कि जब दो लाइन पैरेलल आपको पासिंग हो रही है किसी भी पॉइंट से, तो उसका स्लोप M1 इज इक्वल टू M2 रहने वाला है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला नंबर 9 हो गया, अभी फॉर्मूला नंबर 10 देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 10 सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लीजिए टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, क्या बोल रहा हूं मैं, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सबसे इंपॉर्टेंट यही है परपेंडिकुलर, कि इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। दो लाइन है जो परपेंडिकुलर है, वो दो लाइन कैसा है ध्यान दीजिए, एक ऐसा लाइन है एक ये है, ठीक है। दो लाइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहां पे शो होता है, दैट्स कॉल्ड 90 डिग्री, 90 डिग्री को ही परपेंडिकुलर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका स्लोप क्या निकलेगा, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं, इसका स्लोप क्या निकलेगा। मान लीजिए ये x है ये y एक्सिस है फॉर एग्जांपल, अब इसका स्लोप निकलेगा कैसे, देखिए ये अगर मान लीजिए M1 है, इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप अगर M1 है तो y का एक्सिस का जो स्लोप रहेगा क्या रहेगा, -1/M1 रहेगा, रेसिप्रोकल ऑफ माइनस रहेगा। क्या बोलते हैं उसको, रेसिप्रोकल बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो अगर फॉर एग्जांपल इसका जो है एक्स एक्सिस का जो है या हॉरिजॉन्टल पॉइंट का जो है इसका मान लीजिए 7/5 है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं कि 7/5 अगर, तो इसका स्लोप मैं जब निकालूंगा तो -5/7 हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, 7/5 है और इसका रेसिप्रोकल जब मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, -5/7। ध्यान दीजिए वो कैसे, देखिए इसका फॉर्मूला है M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। समझ में आया कैसे, अगर इसको मैं M1 मानता हूं, इसको मैं M2 मानता हूं, क्या मानता हूं, इसको मैं M2 मानता हूं, अगर इसको मैंने M1 माना, इसको अगर मैं M2 मानता हूं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, M2 इज इक्वल टू -1/M1, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, -1/M1 लिखा था, याद होगा। अभी थोड़ा सा 5-10 सेकंड वीडियो को रिवाइंड कीजिए, वहां पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्या हो गया M2, अगर मेरे को यहाँ पे M1 की वैल्यू चाहिए तो M1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, M2 इज इक्वल टू M1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, M1 इज इक्वल टू -1/M2, यही फॉर्मूला बनेगा। तो ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। कैसे कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो वो टाइम पे जो स्लोप बनेगा कैसा बनेगा, ठीक है। अब देखिए 2 पॉइंट है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला नंबर 10 हो गया। फॉर्मूला नंबर 11 देखिए क्या हो गया, फॉर्मूला नंबर 11, कोई एक लाइन पासिंग हो रही है, उसके ऊपर 2 पॉइंट है, क्या हो गया, पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या है x2 y2। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही देखे 2 पॉइंट फॉर्म, जिसको मैंने डबल पॉइंट फॉर्म भी लिखा था, डबल लिखेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म भी देखा था। अब ये फॉर्मूला नंबर 11 में अगर इसका आपको स्लोप निकालने का है, क्या निकालना है, स्लोप, दैट्स कॉल्ड m लिखिए, स्लोप लिखिए, बोथ आर सेम, दोनों सेम है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ये फॉर्मूला हो गया। कब ये होगा कंडीशन, जब आपका 2 पॉइंट, कोई एक लाइन है वहां पे आपको 2 पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है और उसका बोल रहा है कि स्लोप फाइंड आउट कीजिए। अब ये पॉइंट समझेगा कैसे, कोई भी पहला पॉइंट अगर दिया हमारा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 3,4 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ 5,7, तो पहला जो रहेगा वो x1 रहेगा, दूसरा जो रहेगा यहाँ पे y1 रहेगा, ये वाला पॉइंट जो है x2 रहेगा, दूसरा पॉइंट रहेगा y2 रहेगा। ये समझ में आपको, इसलिए इसको जनरल फॉर्म हमेशा लिखते हैं x1 y1 x2 y2। समझ में आया, यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए फॉर्मूला नंबर 12, 13, 14, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है,
क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है लेकिन बहुत जगह काम आता है। कैसे हो गया, मान लीजिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यहां पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस अगर आता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन अगर आता है तो वहां पे हमेशा हमेशा क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, y इज इक्वल टू 0 रहेगा। क्या रहेगा, y इज इक्वल टू 0 रहेगा। या फिर अगर यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 13 की बात करूं अगर मैं यहाँ पे, तो फॉर्मूला नंबर 13 में क्या लिखूंगा मैं, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस अगर आता है, ये क्या होगा बाद में समझ में आएगा आपको, अभी टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ फॉर्मूला याद करके रखिए। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस अगर आता है, क्या आता है, y एक्सिस अगर आता है तो वहां पे देखिए x था तो y इज इक्वल टू 0, अब y है तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, x इज इक्वल टू 0। समझ में आया, ये फॉर्मूला नंबर 13 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अभी फॉर्मूला नंबर 14 देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 14 थोड़ा सा ऑक्सिलरी इक्वेशन के बेसिस पे। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप ये फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं ये वाले पार्ट में आपको और अच्छे से बता सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 13 हो गया है, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट भी ले चुका होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 14 देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 14 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 से 3 रिलेशन देखने हैं। क्या है, मान लीजिए कोई एक दो यहाँ पे 2 लाइन है तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बेसिस पे अगर मैं बात करूं एक्स और वाई एक्सिस का। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 14 ध्यान से देखिए क्या है। अब यहां से एक लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्या बोल रहा हूं मैं, एक लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पे क्या है, 0 है, इसको मैंने 1 2 3 ये पॉइंट को जो इंटरसेक्शन करके 4 दे दिया। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिए कैसा हो गया। यहाँ पे और अच्छे से लिख देता हूं मैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट 3 पे है। ठीक है, चलेगा। अब देखिए कोई ये किसके पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और कोई एक लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। किसके, वाई एक्सिस के। देखिए ये जो था, ये लाइन जिसको मैंने L1 दे रहा हूं, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ। जिसको मैं L2 दे रहा हूं, ये देखिए ये वाली लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यही हुआ, ये वाली लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल और ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसको मैं L2 दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए ऐसा कोई पासिंग हुई है, एक y को इंटरसेक्ट कर रही है, एक x को इंटरसेक्ट कर रही है। यहां पे एक लाइन दे रहा हूं मैं, यहाँ पे 1 नंबरिंग दे रहा हूं, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी मैं 3 दे रहा हूं, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट 3 दे रहा हूं, यहाँ पे भी 3 दे रहा हूं। चलिए 3 नहीं, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा दूर करके लिखता हूँ, ये लाइन ही थोड़ा दूर ड्रॉ करता हूं मैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। अभी कैसे करूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये लाइन थोड़ा बड़ा करूंगा मैं यहाँ पे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अभी देखिए ये लाइन जो ड्रॉ किया मैंने यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, ये क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या कॉन्सेप्ट है वो भी और अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। L1 और ये L2। ठीक है, इसको मैंने L1 दिया, इसको L2 दिया। अब देखिए यहां से ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, 3 4 और ये इंटरसेक्शन पॉइंट 5। अब ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि जो लाइन y को इंटरसेक्ट कर रही है x के पैरेलल है। ध्यान से देखिए, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिए, जो लाइन पासिंग हो रहा है y को इंटरसेक्ट करके और x के पैरेलल है, ये L1 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे यहां पे जो इंटरसेक्ट करेगा उसको नाम जो लिखेंगे हम लोग y इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। ये 3 क्यों लिखेंगे, जो पॉइंट पे कट होगा वो पॉइंट का लिखेंगे। अगर 4 आता 4 लिखता मैं। यहाँ पे डायरेक्टली ये याद रख सकते हैं कि जो पॉइंट को कट कर दिया जा रही है उसी का आप यहाँ पे नंबरिंग लिखेंगे। अब देखिए ये किसको कट कर रहा है, x को, तो x का पॉइंट यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, x इज इक्वल टू 5 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 5 पॉइंट को कट कर रहा है उसने। समझ में आया, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन, ये वो फॉर्मूला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा जब हम लोग ये प्रॉब्लम, इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी फॉर्मूला याद रखिए क्या है, कि जो y के पैरेलल में मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, एक x के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, x में एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया। अब देखिए जो लाइन y को इंटरसेक्ट कर रही है और x के पैरेलल है तो वो पॉइंट y को शो करेगा। समझ में आया, जो लाइन y के पैरेलल में है और x को इंटरसेक्ट कर रही है, y के पैरेलल में है, x को इंटरसेक्ट कर रही है, ध्यान से देखिए, तो वो पॉइंट x का शो करेगा। x का शो किया, जो y को कट कर रहा था लेकिन x का पैरेलल था तो ये y को शो किया। ये चीज आपको थोड़े थोड़े बेसिक जो है ना ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला नंबर 14 हो गया है। अभी फॉर्मूला नंबर 15 की बात करूंगा मैं। फॉर्मूला नंबर 15 क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिए, फॉर्मूला नंबर 15। अब देखिए
फॉर्मूला नंबर 15 जो होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर है। होमोजीनियस इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर सबसे ज्यादा है। ये आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से पता चलेगा। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि होमोजीनियस क्वेश्चन है कि नहीं है। अभी देखिए एकदम नॉर्मल बात करूंगा मैं, सेम वही कॉन्सेप्ट पे आऊंगा जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक कोई भी एक्स और वाई का लाइन दिया हुआ है, एक्स और वाई आपको दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लाइन जा रही है जो ओरिजिन से पास हो रही है। क्या बोल रहा हूं मैं, एक लाइन जा रही है जो ड्रॉ हो रही है, यहाँ पे पासिंग हो रही है, एक ओरिजिन से जा रही है, ठीक है। एक और लाइन जा रही है जो ओरिजिन से पास हो रही है, ध्यान से देखिए, एक और लाइन जा रही है जो ओरिजिन से पास हो रही है। थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताया था आपको कि जनरल फॉर्म के बारे में। क्या बताया था कि जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कब होगा, जब लाइन आर पासिंग एनी पॉइंट्स एक्सेप्ट ओरिजिन, मतलब ओरिजिन को छोड़ के कोई भी पॉइंट से अगर गुजरती है वो लाइन, तो वो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर कोई लाइन जो ओरिजिन से पास होती है, मतलब ये सेंटर से पास होती है कोऑर्डिनेट से 0,0 से, तो वो टाइम पे उसका जनरल फॉर्म c इज इक्वल टू 0 होता है। और वो टाइम पे उसका जनरल फॉर्म क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म बनेगा। तो पहले वाले लाइन का अगर मैं नंबरिंग अगर नाम दूं यहाँ पे इक्वेशन, तो a1 ax प्लस b1 y इज इक्वल टू 0 दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं। दूसरे वाले का अगर मैं नाम दूं यहाँ पे, तो दूसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0 हो सकता है जनरल फॉर्म, क्योंकि इक्वेशन ये जो है ओरिजिन से गुजर रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। अभी देखिए यहां पे एक फॉर्मूला जनरेट होगा। क्या फॉर्मूला जनरेट होगा, अब इसका अपन को कंबाइंड इक्वेशन बनाने का है। अभी तक हम लोग ने कंबाइंड इक्वेशन किसका बनाया था, जो लाइन पास तो हो रही है लेकिन ओरिजिन से नहीं, विदाउट ओरिजिन से, बरोबर। अब वही कोई लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका कंबाइंड इक्वेशन क्या बनेगा। देखिए ये जो हम लोग थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखे थे, क्या फॉर्मूला देखे थे, ध्यान से देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2 और क्या देखे थे यहाँ पे by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यही फॉर्मूला हम लोग ने देखा था। तो ये फॉर्मूला किसका था, जो लाइन पास हो रही है विदाउट ओरिजिन। विदाउट ओरिजिन मतलब ओरिजिन से नहीं पास हो रही है, मतलब कोई भी पॉइंट से पास हो रही है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो उसका जनरल फॉर्म ये था। लेकिन अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होगी तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा भाई, वो भी तो पता होना जरूरी है आपको। तो उसका जनरल फॉर्मूला अब हम लोग देखते हैं। तो उसको कैसे पता चलेगा, ये दोनों का कंबाइंड इक्वेशन है। तो ये दोनों का कंबाइंड इक्वेशन अगर मैं करूं तो a1x प्लस b1y बराबर इंटू a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी कंबाइंड इक्वेशन होगा। तो अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इसके साथ, कैसा होगा, a1 a2 कैसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके। और क्या हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, a1 b2 y कैसा होगा, xy हो जाएगा, xy। तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका इसका मल्टीप्लाई होगा, तो a2 b1 xy हो जाएगा, बरोबर। और क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, और क्या होगा यहाँ पे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस b1 b2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही फॉर्म बनने वाला है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखिए a1 और a2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, a1 a2 की जगह क्या लिखेंगे, b1 b2 की जगह। अब a1 a2 की जगह हम लोग लिखेंगे ओनली a और एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, प्लस ध्यान से देखिए इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, ध्यान से देखिए इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, दोनों में कॉमन ले रहा हूं अगर मैं, तो क्या पॉइंट बनेगा यहाँ पे, a1 b2 प्लस a2 b1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, xy कॉमन लिया, प्लस अभी देखिए a1 a2 की जगह मैं a ले सकता हूं, तो b1 b2 की जगह मेरे को b लेना पड़ेगा, बरोबर। तो b लूंगा यहाँ पे और y स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 0। समझ में आया। अब इसकी जगह क्या लूंगा भाई, तो इसकी जगह आपको लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, ध्यान से देखिए ax स्क्वायर एज इट इज है, प्लस इसकी जगह आपको क्या ले सकते हैं, 2h, क्या लेंगे 2h और xy एज इट इज प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, कंपेयर कीजिए। कंपेयर मतलब क्या करना है, फॉर्मूले को कंपेयर करने का है। कौन कौन से फॉर्मूले को, नीचे दो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। देखिए पहले नंबर का यहाँ पे फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, जिसको मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूं, ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले को कंपेयर कीजिए, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन दूसरा फॉर्मूला अगर यहाँ पे
यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कितना बड़ा है? ये कब यूज होगा? जब ये लाइन पासिंग होगी एक्स से ओरिजिन, ओरिजिन से जब पास नहीं हो रही है, कोई भी सब पॉइंट से पास हो रही है, ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा? जब लाइन ओरिजिन से पास होगी, जैसे ये लाइन हुआ, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आया? उस टाइम पे फॉर्मूला ये बनेगा, और ये दोनों फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारा यहाँ पे 15 का यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि रिमेनिंग जो 2-4 फॉर्मूले और बचे हैं ये एक्सरसाइज के, वो हम कंप्लीट कर सके। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा फॉर्मूला नंबर 16 क्या है यहाँ पे? फॉर्मूला नंबर 15 और 14 यहाँ पे जो हम लोग देखे थे, अभी फॉर्मूला क्या देखे यहाँ पे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या देखे 2hxy प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका नाम क्या है? इक्वेशन का नाम अगर हम लोग बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 क्यों बोलते हैं हम लोग? ध्यान से देखिए, यहाँ पे डिग्री 2 बोला क्यों जाता है इसका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, ये डिग्री 2 हो गया पहला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे x1 की डिग्री 1 है, y1 की डिग्री 1 है, तो ये दोनों के मिला के कितना डिग्री हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे इसका डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया। देखिए, तीनों के फॉर्म पे हमेशा डिग्री कितना मिला? 2 मिला। दैट्स नेम इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। मतलब इसका डिग्री कितना? मैक्सिमम 2 ही है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ये इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अब ये बताने का रीजन क्या है? इसके कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन यहाँ पे, पहला और लास्ट कंडीशन डायरेक्टली इसी के अंदर मैच है। क्या है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझ में आया? मतलब वो अगर स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करना मस्ट है। मस्ट मतलब मस्ट ही, इसको कंडीशन को सेटिस्फाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? 2x स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल प्लस 3xy प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ है, एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस, पहले इसको किससे कंपेयर करना पड़ेगा? इससे कंपेयर करना पड़ेगा आपको। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो डायरेक्ट कंपेयर करने के बाद a इज इक्वल टू 2 मिल गया, और 2h इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 3 मिल जाएगा, बरोबर यही मिलेगा। और क्या मिलेगा? 2h, और क्या मिलेगा? b इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर की बात किया यहाँ पे, तो बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे अगर मैं 9y स्क्वायर करता हूँ, 9y स्क्वायर, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू कितना मिल गया? 9 मिल गया। ठीक है, अब देखिए करना है कि आपको एच स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ पे होना चाहिए। मतलब क्या? एच स्क्वायर, अब एच स्क्वायर मतलब क्या? यहाँ पे अगर एच रखू मैं तो 3/2 रहेगा ये, बरोबर। तो एच स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर कितना दिया हुआ? 3, 9 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 2 का 4, माइनस ए बी कितना दिया हुआ है? ए कितना दिया हुआ है? 2, और 9 कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा? 9 2 जा 18 हो जाएगा, बरोबर। अब इसका मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं कितना हो जाएगा? 9 माइनस 18 2 जा कितना हो जाएगा? पे ध्यान दीजिए, 4 8 जा कितना होता है? 32, 4 1 जा 4, और 3 कितना हो गया? 7। मतलब अगर ये कितना आ रहा है? अभी देखिए कितना आ रही है? माइनस में आएगा आंसर। कितना आएगा? निगेटिव में आंसर आएगा। तो अगर निगेटिव में आंसर आता है तो क्या होगा? अगर वो पॉजिटिव में आंसर होगा तो क्या होगा? अगर वो 0 आंसर आता है तो क्या होगा? तीनों कंडीशन आपको पता होना जरूरी है। ये तो मैंने कोई रैंडमली एक इक्वेशन लिया था, तो रैंडमली इक्वेशन लेने का रीजन क्या था वो भी बताता हूं मैं आपको। ध्यान से देखिए, कोई भी इक्वेशन अगर इसको सेटिस्फाइड करती है, मतलब अगर उसका वैल्यू यहाँ पे जैसे माइनस आया था, अगर वो प्लस आता है 1 2 3, मतलब प्लस मतलब 1 2 3 कोई भी 0 आए तो भी चलेगा, तो उस टाइप के इक्वेशन को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर इंक्लूड किया जाता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड के हिसाब से। ठीक है, अभी देखिए क्या हो जाएगा ये। यहाँ पे मान लीजिए फिर से वही मैं बना रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं 3 टाइप यहाँ पे लाइन बनाऊंगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या बता रहा हूं मैं। एक पहला यहाँ पे ओरिजिन से गुजर रहा है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे भी ओरिजिन से गुजर रहा है, तीसरा जो है ओरिजिन से तो गुजर रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? ओरिजिन से गुजर रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। चलो मैं पता लगा ही देता हूं, वो भी बता देता हूं, पता लगा के बता देता हूं। ये मैं जो डबल लाइन, इसको मतलब क्या कर रहा हूं? मर्ज कर रहा हूं लाइन को, एक लाइन को 2 लाइन बताऊंगा मैं यहाँ पे, इसलिए लाइन को मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूं, थोड़ा सा मोटा कर रहा हूं लाइन को। ठीक है, अभी देखिए ये बताने का रीजन क्या है, ध्यान से देखिए क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पे। पहला कंडीशन के हिसाब से इफ, क्या बता रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 आता है, इसका रीजन क्या है? ये जो जनरल फॉर्म क्या बता रहा है
कि ये जो दो लाइन का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना है, ये दो लाइन का होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, मतलब कोई दो लाइन का है, लेकिन वो दो लाइन कब रहेगा, कैसा रहेगा, वो बता रहा हूं मैं कि एच स्क्वायर माइनस ए भी ग्रेटर देन जीरो अगर आता है, मतलब यहाँ पे वैल्यू अगर लूंगा मैं और जीरो से बड़ी आती है तो यहाँ पे क्या शो होगा, क्या शो करेगा, मतलब टू लाइन्स आर डिस्टिंक्ट, क्या शो करेगा, टू लाइन्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब जो दो लाइन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का वो अलग अलग ओरिजिन से होकर गुजर रहा है, मतलब पहली लाइन ये हो गई L1, दूसरी लाइन ये होगी L2। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो से बड़ा आता है सॉल्व करने के बाद, ऐसा सॉल्व करने के बाद, तो मतलब क्या पता चल रहा है कि जो दो लाइन है ओरिजिन से जो पास हो रही है वो डिस्टिंक्ट अलग अलग है। समझ में आया? अगर इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, क्या आ रहा है, इज इक्वल टू जीरो, कंडीशन ध्यान में रखने का, आपको तीनों कंडीशन याद रखना पड़ेगा। अगर जीरो आता है तो यहां पे क्या होगा कि टू लाइन्स आर कोइंसाइड, टू लाइन्स आर क्या है, कोइंसाइड है, मतलब ये जो दो लाइन है ओरिजिन से तो पास हो रही है लेकिन एक दूसरे को मर्ज है, जैसा कि ये L3, इसको मैं L3 इज इक्वल टू L4 भी बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे दो लाइन मैंने शो किया है। समझ में आया? मतलब कि अगर वो जीरो आता है, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अगर वो जीरो आता है तो वो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो इक्वेशन है, लेकिन वो ओरिजिन से पास होने के बाद एक दूसरे को मर्ज है, कोइंसाइड है, अगर जीरो आता है तो। तीसरा कंडीशन यहाँ पे क्या है, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब निगेटिव में आता है, तो ऐसे लाइन को हम लोग इट डज नॉट इंक्लूडेड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ, ऐसे लाइन को हम लोग स्ट्रेट लाइन इंक्लूड करते ही नहीं है। मतलब क्या पता चला कि इक्वेशन तो है लेकिन ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। समझ में आया? मतलब अगर जीरो से छोटा है, जैसे ये मैंने रैंडमली ऐसे लिया था, तो रैंडमली लेने के क्या पता चला कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। समझ में आया? तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला नंबर 16 के अंदर। अभी फॉर्मूला नंबर 17 ध्यान दीजिए, ये लास्ट फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे, फॉर्मूला नंबर 17 किसका है, होमोजेनियस इक्वेशन के बेसिस पे ही है। फॉर्मूला नंबर 17 यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। अब होमोजेनियस इक्वेशन के बेसिस पे है तो फिर से ये कंडीशन आपको फिर से लिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आप इसको पहले से अच्छे से समझ के रखिएगा, वो और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रहेगा तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपका जो भी डाउट रहेगा वो भी 100% उम्मीद करता हूं, होप करता हूं कि वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 17 जिसका हम लोग नाम क्या देते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या नाम दे रहे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, इस सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बेसिस पे ये आता है हमारा कॉन्सेप्ट। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू जीरो। अब बोलेंगे सर ये क्या लिख दिया आप, अभी तक तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 बता रहे थे, ये क्या है, यही तो ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब ये आया कहां से वो भी देखिए, ध्यान से देखिए। m मतलब क्या, स्लोप की बात कर रहा होगा, तो ये m जो इंक्लूड आया कहां से, देखते हैं यहाँ पे, m1 इज इक्वल टू क्या है, m का जो फॉर्मूला यहाँ पे है कैसा है मालूम है, m इज इक्वल टू माइनस एच प्लस माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी। फॉर्मूला क्या मालूम है m का, ये फॉर्मूला है। लेकिन जब इसको अलग करेंगे तो कैसा बनेगा, m1 इज इक्वल टू माइनस एच माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी, पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या बनेगा, m2 इज इक्वल टू माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी रूट के अंदर डिवाइडेड बाय बी। ध्यान से देखिए, m1 ये था, m2 ये था। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर इसको मेरे को स्लोप निकालने का, प्लस में m1 प्लस m2 अगर निकालने का है तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। अब दोनों को जब प्लस करेंगे तो प्लस माइनस होने के बाद ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस 2h अपॉन बी। मतलब पहला स्लोप का जो हमारा फॉर्मूला अगर प्लस में करता हूं तो हमारा फॉर्मूला ये बनने वाला है। समझ में आया, पहला फॉर्मूला क्या बनेगा। अब ये बोलेंगे सर ये m1 प्लस m2 क्यों निकाल रहे हैं, देखो भाई उसका भी फॉर्मूला बताऊंगा, और 10 का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा तो वो फॉर्मूले के बेसिस पे ही है, क्या है वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ये फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूले की वजह से ही बता रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब देखिए m1 प्लस m2 हो गया। अब m1 इंटू m2 करता हूं, अगर ये डॉट मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं, मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, अभी वो कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, m1 m2 हुआ। अब इसका मेरे को दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं
तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच एच क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बरोबर। और क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बरोबर। ये रूट का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ये बी और ये बी का मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा बरोबर। अब देखिए एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बचेगा क्या, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ये भी और ये भी कैंसिल हुआ, बचा क्या रिमेनिंग पार्ट में, अगर देखा जाए क्या बचा, a डिवाइडेड बाय बी बचा। मतलब m1 इंटू m2 का जो यहाँ पे हमारा स्लोप बनेगा वो क्या बनेगा, a डिवाइडेड बाय b बनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका m1 प्लस m2 अब ये यूज कहाँ होगा, कहाँ पे यूज होगा, ये भी मैं आपको चलिए बता ही देता हूँ कि कहाँ यूज होने वाला है। अब देखिए होगा कहाँ पे, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था, एम स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू m प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0। ये एक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। क्या फॉर्मूला था, यहाँ पे देखिए हम लोग कैसा पढ़े थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, याद होगा, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे एक्स या तो वाई था, प्लस अल्फा इंटू बीटा था। याद कीजिए जरा, अल्फा प्लस बीटा, जो 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनको याद आ रहा होगा। ये इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे एक्स या तो वाई रहा होगा या फिर वाई भी रह सकता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा था। याद कीजिए जरा। अब देखिए ये आया कहां से था वो बताने का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे इतना जो लंबा खींचा हूं मैं, ये बताने का रीजन है। ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये भी याद करना पड़ेगा, ठीक है, आया कहां से। अब एम स्क्वायर एज इट इज माइनस, ठीक है, क्योंकि मेरे को एम स्क्वायर तो चाहिए भाई। अब m1 प्लस m2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, m1 प्लस m2 की जगह क्या लिखूंगा, माइनस 2h अपॉन बी बरोबर, यही लिखूंगा। और क्या आ जाएगा, m एज इट इज प्लस m1 इंटू m2 की जगह क्या लिखूंगा, a अपॉन बी इज इक्वल टू 0, यही लिखूंगा। अब देखिए ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस 2h अपॉन बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई और क्या हो जाएगा, m प्लस a अपॉन बी। अब देखिए भाई यहाँ पे b नहीं है तो इसको क्या करूंगा, ऊपर b से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी एम स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे अगर b बच रहा है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा, बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। पहले कीजिए मैच हुआ इससे, ध्यान से देखिए, बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। देखिए इससे मैच हुआ, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या है ये याद कीजिए कि बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। और ये m की वैल्यू कहां से आई, m की वैल्यू कहां से आई, m इज इक्वल टू ये होता है, उसके m1 मैंने यहां से अलग किया, m2 यहां से अलग किया, m1 प्लस m2 ऐसा किया। ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा आपको, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मैक्सिमम फॉर्मूला आपको 4.1 के अंदर ही यूज होने वाला है, 4.2 और 4.3 के अंदर मिनिमम फॉर्मूला है जो हम लोग सॉल्व करते टाइम देखने वाले। ये सब जितना फॉर्मूला पढ़े हम लोग, मैक्सिमम फॉर्मूला हमारा 4.1 के अंदर ही इंक्लूड होने वाला है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, फॉर्मूला नंबर 70 तक का तो है, लेकिन इसके अंदर 2-3 फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया नहीं है, वो हमारा जब भी यूज करेंगे हम लोग, वो टाइम पे हम यूज करके याद करेंगे और समझेंगे और उसको अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का बेसिक फॉर्मूला जितना था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग जब भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, डायरेक्टली हम एक्सरसाइज के बेसिस पे जाएंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वहां पे हमारा 4.1 कंप्लीट करेंगे और 4.1 कंप्लीट करने के बाद 2 और 3 की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग मैथ 2 की तरफ डायरेक्टली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव छोड़कर शायद हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थोड़ा इजी है, क्योंकि अगर डेरिवेटिव आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सेंड कीजिए, ताकि वो भी ऐसे फॉर्मूले को कैसे यूटिलाइज करने का और याद कैसे करने का है उनको भी अच्छे से पता हो सके। थैंक यू।